ये अख्तर रज़ा आ जाइए अख्तर रज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद न करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहें हम ही तो मुस्लिह हैं, हम ही तो इस्लाह करने वाले। इस आयत करीमा का मा सबक की दो आयतों से रब्त हो सकता है। या तो इसका अत्फ यकज़िबूना पर किया जाए और या तो इसका अत्फ हो व मिनन नास मैं यक़ूल। अगर यकज़िबून पर अत्फ हो तो मतलब ये होगा कि इन्हें जो दर्दनाक अजाब दिया जाएगा उसकी एक वजह ये होगी कि ये झूठ बोलते हैं, और दूसरी वजह ये होगी कि जब इनकी इस्लाह की बात की जाती थी तो उलट करके उसका बेतुका जवाब देते थे। उनसे कहा जाता कि फसाद न करो तो वो जो लोग फसाद से मना करते उन्हीं को फसादी कह देते और अपने आप को मुस्लिह समझते। इन दोनों वजहों से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। ये उस सूरत में होगा माना जबकि व इज़ा में वाव आतिफा हो और इसका अत्फ बिमा कानू यकज़िबून में यकज़िबून। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक माना और निकलेगा कि मालूल वाहिद के मुतअद्दिद इलल व असबाब हो सकते हैं। मालूल वाहिद के मुतअद्दिद इलल व असबाब हो सकते हैं। तो अब उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उसका एक सबब वो भी है और एक सबब ये भी है। ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? औ यकूलो, या इसका अर्थ किस पर है? वमिनन नास मैं यकूलो, कुछ वो लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। अब उस पर इसका अत्फ है और वही लोग, कुछ वो लोग हैं जब उनसे कहा जाता है, कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और वही कुछ लोग हैं कि जब उनसे कहा जाए ऐसा न करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। बात समझ में आई? ये अत्फ होगा इस पर यकूलो औ यकूलो, अत्फुन अला यकज़िबून औ यकूलो। इसका अत्फ या तो यकज़िबून पर है और या तो यकूलो। समझ बात आ रही है? अब यकूलो पर अत्फ की सूरत में बज़ाहिर एक शुबहा पैदा होगा। वो शुबहा ये है कि अगर इसका अत्फ यकूलो पर है तो इसका माना ये हुआ कि पहला हाल जिनका बयान किया गया है ये भी उन्हीं का हाल है। जो लोग ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और उनके बारे में कुरान ने फरमाया वमा हुम बिमुमिन, उन्हीं लोगों की ये भी हालत है कि इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु। समझ गए? तो जो गुरु मिनन नास से मुराद है वही गुरु इससे भी मुराद है, जबकि इसका अत्फ किस पे किया जाए? यकूलो।
यही माना होगा। अब फरमाते हैं उस पर एतराज ये पड़ेगा कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है अन्न अहला हाजिल आयत लम यातु बादो, इस आयत करीमा के मिस्दाक अभी मौजूद नहीं हुए। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, इस आयत के मिस्दाक कौन लोग हैं, यह आयत किन लोगों के बारे में उतरी है, अभी वो लोग पैदा नहीं हुए, अभी वो आए नहीं। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि इस आयत के मिस्दाक अभी आए ही नहीं, और यकूलों पर अत्फ करने की सूरत में मतलब होगा कि वो मौजूद है। वो पहले लोग हैं जिनका यहाँ पर तज़किरा हो रहा, तो वो तो मौजूद थे, मुनाफिकीन थे, मदीने में उनका वजूद था। और हज़रत सलमान फरमाते हैं कि अभी इस आयत के मिस्दाक आए, तो इसका अत्फ उस पर कैसे हो सकता है। अत्फ की सूरत में दोनों जगह एक ही जमात मुराद होगी, एक ही गिरोह मुराद होगा। और जब कि हज़रत सलमान फरमाते हैं कि इसके मिस्दाक अभी, तो इसका मतलब क्या हो कि ये जो गिरोह है ये अभी वजूद में नहीं आया, और वो वजूद में आ चुका हो, उनका वजूद है। तो कैसे इसका अत्फ यकूलों पर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो उसका जवाब देते हुए फरमाते हैं वमा रोबयान सलमान, और हजरत सलमान से जो रिवायत है कि इस आयत के मिस्दाक लम यातु बादो, अभी तक, फलअल्लहु अरादा बिही, तो मुमकिन है कि उनका मतलब ये हो अन्ना अहलहु लैसा अल्लज़ीन कानु फ़क़त बल वसयकून मिन बादो मन हालुहु हालुहु। इबारत समझ में आई। हजरत सलमान फारसी के इरशाद का मतलब ये है, जो उन्होंने फरमाया कि अभी इस आयत के मिस्दाक आए नहीं, मतलब है कि सब नहीं आए। इस आयत के मिस्दाक सब नहीं आए, बल्कि इस आयत के मिस्दाक और इस तरह का नजरिया रखने वाले बाद में भी आते रहेंगे। कुछ हैं और कुछ आएंगे जो इसी तरीके की बातें करेंगे। तो उनका मतलब ये अन अहलहु कि इस आयत के मिस्दाक लैसल्लज़ीना कानु फ़क़त, सिर्फ वही लोग नहीं है जो मौजूद थे अहद रिसालत में, बल वसयकून मिन बादो, बल्कि अहद रिसालत के बाद भी होंगे मन, ऐसे लोग, हालुहु हालुहुम, इनकी हालत उन्हीं मुनाफिकीन की हालत की तरह होगी, ऐसे लोग आएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी इस तरह का नजरिया रखने वाले हर दौर में पैदा होते रहेंगे कि जो करेंगे फसाद, मगर उसको नाम देंगे किसका, सलाह का। और तुम अपने माथे की आंखों से देख सकते हो इस वक्त ताहिरुल कादरी इसका सबसे बड़ा मिस्दाक है, जो कहता है कि सबको लेकर के चलो ताकि उम्मत मुस्लिमा में वहदत का मुजाहरा हो। तो शिया और सुन्नी, वहाबी और देवबंदी खिचड़ी बना करके और कहता है सबको मैं लेकर के चल रहा हूं। जो लोग मुझको कहते हैं कि फसाद करता हूं, मैं फसाद नहीं करता हूं, मैं ही तो मुजद्दिद बन गया। इस आयत का मिस्दाक हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान का मतलब है कि अभी सब नहीं आए हैं, बल्कि कुछ और लोग भी आएंगे। लिहाजा अब इस आयत करीमा से अगर वही लोग मुराद हो जिनका मा सबक में जिक्र है, तो कोई हरज नहीं है। लिअन्न लायत मुत्तसिलतुन बिमा क़ब्लहा, इसलिए कि यह आयत करीमा अपने मा क़ब्ल से मिली हुई है, बिज़्ज़मीरिल लज़ी यऊदु बिज़्ज़मीरिल लज़ी फ़ीहा, उस ज़मीर के साथ मिली हुई है जो इस आयत में है। वइज़ा क़ील लहुम, लहुम है ना, तो हुम का मर्जा कौन है? जाहिर सी बात है, हूँ ज़मीर है, तो उसका कोई ना कोई मर्जे है। तो मर्जे कौन है उसका?
वो मिनन नास, वही मर्जे हैं। तो अब उन्होंने जो फरमाया कि शायद कि मिज़दाक कभी आए नहीं, जबकि मर्जे उसी की तरफ लौटाया जा रहा, तो कैसे नहीं आए? तो मतलब यही है कि अभी सब नहीं आए, कुछ आ चुके हैं और कुछ हाँ इनके नक्श कदम पर चलने वाले तशरीफ लाते रहेंगे और कौम में फसाद का काम करते रहेंगे और मुजद्दिद बनते रहेंगे। ला तुफसिदु फिल अर्द अफसदा युफसिदु इफसाद, बाबे इफाल से आता, फसदुन इसका मादा है। फसाद क्या चीज है? कहते हैं ना फितना और फसाद। ये फसाद है क्या? फितना का माना होता असल में क्या? आजमाइश। फितना का माना लोग झगड़ा लेते हैं, बड़ा फितना करता है यानी झगड़ा करता है, मगर फितने का असल माना क्या होता है? आजमाइश के होता है। समझा? हदीस पाक में फरमाया गया इय्याकुम वइय्याहुम, बद मजहबों से खुद को दूर रखो और उनको अपने आप से दूर रखो। ला युदिल्लूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, वला यफ्तिनूनकुम, और कहीं वो तुमको फितने में न डाल दें, आजमाइश में न डाल दें। जैसे आज देखो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर के कितने लोगों को फितने में डाल दिया, यानी आजमाइश में डाल दिया। न जाने कितने लोग मुतरद्दिद हो गए, किसको माने किसको न माने, इनकी माने कि इनकी माने, तरद्दुद में पड़ गए, आजमाइश में पड़ गए। अब उस आजमाइश में अगर नाकाम हुए तो गए। नहीं समझा? तो ये फितना, ये जिसका माना होता है आजमाइश की, ऐसी बात कह दो कि सामने वाला तरद्दुद में पड़ जाए और फिर उसकी समझ ही में ना आए कि हम किधर जाएं और क्या करें, हक कौन है और बातिल कौन है, समझने में वो परेशान हो जाए। यह है फितना। समझ बात आ रही है? और फसाद क्या है? फरमाते वल फसाद खुरूज शैअ मिनल इअ्तिदाल, खुरूज शैअ मिनल इअ्तिदाल, किसी शय का अपनी इअ्तिदाली कैफियत से निकलना, यही क्या है? फसाद। नॉर्मल पोजीशन से हट जाना, यही क्या कहलाता है? फसाद कहलाता है। जैसे आदमी अगर एतदाली कैफियत पर है तो उसकी नब्ज 1 मिनट में कितनी बार चलेगी? 72। ये एतदाल हुआ। और इस एतदाल से निकल जाए तो या तो 105 हो जाए और या तो 35 तक पहुंच जाए। 105 पहुंच जाए तो अरे बहुत भयंकर बुखार है, समझ गए? और अगर 35 तक पहुंच जाए तो पता चला बेहोश होकर के। तो एतदाल की जो कैफियत थी, उस कैफियत से किसी शय का निकलना। अब जब कोई शय अपनी एतदाली कैफियत से निकलेगी तो जाहिर सी बात है उस वक्त क्या हाल होगा? या तो बहुत तेज बुखार आ जाएगा और या तो गशी तारी होगी, और दोनों हालतें आदमी के लिए तबाहकुन हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी शय का एतदाल से निकलना, उसकी जो एतदाली कैफियत है, उस कैफियत से निकलना क्या है? फसाद है। यह है फसाद। समझ गए? ये तो जिस्मानी तौर पर, जिस्मानी बीमारी के एतबार से बताया। इसी तरह से दिल है, दिल धड़कता है, अगर धड़कन बहुत तेज हो जाए तो भी खतरा, और बिल्कुल लो हो जाए तो भी खतरा। अपने एतदाल पर रहे तो ठीक ठाक। बात समझ में आ रही है? यही हाल अकीदे का पढ़ा है नूरुल अनवार में, बयान किया है शुरू में मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, कि सिराते मुस्तकीम और उसका माना बताया, और फिर फरमाया कि मज़ाहिब के एतबार से देखो, अदियान ने समाविया के एतबार से देखो,
तो ये माना मुकम्मल तौर से सादिक आता है दीन इस्लाम, इसलिए कि एक तरफ इफरात है, एक तरफ तफरीत है, और इस्लाम मोतदिल है, एतदाल है इसमें। और अकायद इस्लामिया जो हैं उसमें एतदाल क्या है कि एक तरफ रिफ्ज है, एक तरफ खुरूज है, तो रिफ्ज व खुरूज के दरमियान अकायद अहले सुन्नत है। इसलिए कि कोई मुनकिरे सहाबा है और कोई मुनकिरे अहले बैत है, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत, तो अकायद अहले सुन्नत पर एतदाल साधित। बात समझ में आ रही है? तो अदियान में दीन इस्लाम एतदाल है, समझ गए? और मुख्तलिफ मसालिक में मजहब अहले सुन्नत एतदाल है। अहकाम शरइया में तुम देखो तो फ़िक़्ह हनफी एतदाल में। नहीं समझा? देखते नहीं हो? कभी तो वजू इतना कमजोर हो जाए कि कोई औरत छू जाए तो टूट जाए, नहीं समझा? इतना कमजोर। और कभी इतना ताकतवर हो जाए कि 1 किलो खून भी जिस्म से निकल जाए, नहीं समझा? तो फ़िक़्ह हनफी क्या है? एतदाल। समझ गए? जो चीज मुबाह है उसको तुम वाजिब कर दो, ये एतदाल से हटते हैं। जो मकरूह तंज़ीही है उसको तुम तहरीमी कर दो, जो मकरूह तहरीमी है तुम उसको हराम कह दो, जो हराम है उसको तुम कुफ्र कह दो, उसको शिर्क कह दो। ये एतदाल से हट जाना। बात समझ में आ रही है? हर शय को उसकी मंजिल पर रहना, यही क्या है? एतदाल है। जो मुबाह है उसको मुबाह कहो, फर्ज ना कहो। जो फर्ज है उसको फर्ज कहो, उसको मुबाह ना कहो। जो हराम है उसे हराम कहो, उसे शिर्क ना कहो। ये बीमारी वहाबियत में है, खारिजियत में है, राफिजियत में है, जिसको हम तुम तशद्दुद से ताबीर करते हैं, जिसके बारे में हदीस पाक में हालकल मुतान्नितून, बेजा तशद्दुद करने वाले बर्बाद हुए। तो बेजा तशद्दुद यही है कि जो चीज शिर्क नहीं है उसको एक तरफ से किस में दाखिल कर दिया? शिर्क में दाखिल कर दिया। और जो चीज मुबाह है उसको आदमी किस दर्जे में दाखिल कर दे? वाजिब और फर्ज के दर्जे। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ कि एक शख्स ने ताजिया का चंदा नहीं दिया, आबादी के लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया चंदा ना देने की वजह से। फरमाया ये तशद्दुद है। हलकल मुतान्नितून, तशद्दुद करने वाले हलाक, यह तशद्दुद है। इसलिए कि चंदा देना और वो भी एक फेले नाजायज के लिए शरअन जायज नहीं है, तो अगर उसने नहीं दिया तो उसने दुरुस्त किया। अब उसके साथ तुम बाइकाट का मामला कर रहे हो, ये क्या हो गया? गोया तुमने उसको किसके दर्जे में रख दिया? वाजिब या फर्ज के, कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या किया जाएगा? बाइकाट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है क्या? फसाद, किसी शय का एतदाल से निकल जाना, यही क्या कहलाता है? फसाद और एतदाल कहलाता है, फसाद कहलाता है। अब लोगों ने एक अलग माना इसका ले लिया कि सबसे समझौता करके रहो, ये एतदाल है, इसको एतदाल कहते हैं। ये इस्तिलाह राइज किया नदवियों ने कि हम लोग एतदाल वाले हैं, यानी ना हम वहाबियों से लड़ते हैं, ना हम सुन्नियों से लड़ते हैं, ना हमारा शियों से कोई इख्तिलाफ है, ना खारजियों से कोई हमको लेना देना है। जो आ जाए हमारा सबसे
समझौता। इसको वो क्या नाम देते हैं? एतदाल का। ये नदवियों का मजहब है, मजहब एतदाल वो कहते हैं। और यही इस्तिलाह हैदराबाद में राइज है। हैदराबाद दक्कन जो जामिया निजामिया से पढ़ करके निकलते हैं, उनके यहाँ भी यही इस्तिलाह राइज है। वो मसलक एतदाल पर अपने आप को कहते हैं और कहते हैं हम मुतशद्दिद नहीं हैं, हम मसलक एतदाल पर हैं। तो उसका मतलब क्या लेते हैं कि हम ना इनकी मुखालफत करते हैं ना इनकी मुखालफत करते हैं, जो आए हम सबको समेट दें। इधर भी कुछ लोगों ने इस इस्तिलाह को राइज करना चाहा, चुनांचे जो मसलक आला हजरत पर चलता है उसको मुतशद्दिद कहते हैं, कहते ये मुतशद्दिद। और हम लोग किस पर हैं? एतदाल पर। बिल्कुल यही हालत है कि जब उनसे कहा जाए फसाद न करो तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, तुम लोग मुतशद्दिद हो, हम तो मोतदिल हैं। समझ गए? ये वही है कि उलटने को रोटी उलटती तवा। उनकी हालत यही है। वल फसाद खुरूज शै मिनल इअ्तिदाल। फसाद किसको कहते हैं? किसी शय का एतदाल से निकलना। समझ गए? इस पर आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, 8 साल हो गया होगा, जामिअतुर रज़ा में मैंने तकरीर की, तशद्दुद और तसल्लुब, ये तकरीर है, तशद्दुद और तसल्लुब के तशद्दुद क्या है और तसल्लुब क्या है। और फिर उसको मसाइल से और मिसालों से और फतावा रज़विया की इबारत से मैंने वाज़े किया कि ये तशद्दुद है और ये तसल्लुब। कुरान फरमाता है वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो हुदूद इलाहिया से तजाउज करे तो वही क्या है? जालिम। तो जो शरीयत ने हद बता दी है उस हद पर जो मजबूती से कायम रहे, समझ गए? जो चीज सुन्नत कह दिया तो उसको वो फर्ज कह दिया तो फर्ज के एतबार से अमल करे, वाजिब कह दिया तो वाजिब, हराम कह दिया तो हराम, कुफ्र कह दिया तो कुफ्र, उस पर जो मजबूती से कायम रहे, ये है तसल्लुब। इसको क्या कहते हैं? तसल्लुब। जब रसूल पाक ने फरमाया, कुरान पाक ने फरमाया वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल कौमि ज़ालिमीन। अगर शैतान भुला दे और तुम बैठ जाओ, फला तक़उद बअद ज़िक्र, तो याद आने के बाद मत बैठो, किसके साथ? मअल कौमि ज़ालिमीन, जालिम कौमों के साथ, यानी इसमें बदअकीदा बदमजहब जितने सब शामिल। तो कुरान ने उनके पास उठने बैठने से मना किया। ये है हद इलाही। अब इसको तजाउज करने का माना क्या होता? कि उनके पास उठो बैठो, तब हुदूद इलाहिया से। तो अब अगर उनके पास उठने बैठने से परहेज करोगे तो हुदूद इलाही में रहोगे, और परहेज नहीं करोगे और उनके पास उठोगे बैठोगे तो हुदूद इलाही से तो जालिम तुम होगे। नहीं समझा? तो हुदूद इलाहिया को मजबूती से पकड़े रहना, उसी पर कायम रहना, ये क्या है? तसल्लुब है। और उससे बढ़ना तो तशद्दुद कौन कर रहा है? बताओ, मुतशद्दिद कौन है? जो लोग सबसे घालमेल किए हुए। हकीकत में मुतशद्दिद वो हैं, इसलिए कि उन्होंने हद से तजावुज किया। तो जालिम वो हैं, मुतशद्दिद वो हैं, तशद्दुद उनके अंदर है, इसलिए कि हुदूद इलाहिया की पामाली वो कर रहे हैं। और जो हुदूद इलाहिया की हिफाजत करे वो मुतशद्दिद नहीं है, वो क्या है? मुतसल्लिम। हुज़ूर ताज शरिया नव्वरल्लाहु मरक़दहु तशरीफ़ फरमा स्टेज पर, और मुझे उन्वान दिया गया था कि इसी पे बोलना है। उस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद शाहिद अली रामपुरी
अली रहमा भी स्टेज पर बैठे थे। तो मैं तकरीर ख़त्म किया और जा कर के हज़रत की दस्तगो से खुश होकर के फरमाया, बहुत अच्छी तशरीह आपने किया, माशाअल्लाह, उम्दा तशरीह किया। और जब बैठा मुफ्ती शाही साहब के बगल में तो कहा कि ये तकरीर रिसाले की शक्ल में छप जानी चाहिए। बहुत खुश हुए और उसको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट तशद्दुद और तसल्लुम, तो अहले सुन्नत व जमात जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसके मानने वाले मुतशद्दिद नहीं है, ये क्या है, मुतसल्लिब है। समझ गए? जो दीन में तसल्लुब रखे ये मजमूम नहीं है, ये महमूद है। कुरान करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, थुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर मजबूती से कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बात समझ में आ रही है? वरना सब में इत्तेहाद का नतीजा क्या होगा, उसको तुम उस आसामी से पूछ लो, वो बता देगा उसके इलाके में क्या हो रहा है। वल फसादु खुरूजु शैअ मिनल इअ्तिदाल, फसाद क्या है, किसी शय का, पीर साहब सुन रहे हैं ना, हाँ ये टिप हो रहा है इसलिए नहीं ज्यादा बोल रहे हैं, तो वसलाह जिद्दहू, और फसाद की जिद क्या है, सलाह है। सलाह और फसाद गोया एक दूसरे की जिद है। वकिलाहुमा यउम्मान कुल्ल ग़ारिन व नाफ़ि, और ये दोनों के दोनों यानी फसाद और सलाह ये आम है हर मुजिर और मुफीद चीज को। जो मुजिर है उसके लिए कहा जाएगा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, फसाद, और जो नफा बख्श है उसके लिए कहा जाएगा इसके अंदर क्या है, सलाह है। तो हर मुजिर मुफसिद है, हर मुजिर मुफसिद है। तो अगर जिस्म के लिए मुजिर हो तो जिस्म के लिए मुफसिद होगा, और अगर अकीदे के लिए मुजिर हो तो अब अकीदे के लिए मुजिर क्या है वो तुम जानो। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया ना, खत्ता खतूतन, पढ़ा ना हदीस, हुजूर ने कुछ खतूत खींचे, एक सीधा खत खींचा, उसके बगल में इधर उधर खींचा और कहा सब पर शैतान बैठे, ये सीधा रास्ता है। आलादत ने उसी को फरमाया, बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, राह में राह मार फिरते हैं, तो सीधे रास्ते पर आओ, ये एतदाल है। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई एतदाल की तालीम देने वाला नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो बात वही है कि जब आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है, खराब लगती है। जैसे दूध, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए तो उसको दूध कड़वा लगेगा, तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए, दूध को गलत न कहे। मजहब हक अहले सुन्नत व जमात ये मसलके इत्तिदाल है, इससे हट करके जो राह अपनाई जाएगी वो इत्तिदाल नहीं, बल्कि उसके अंदर क्या होगा, फसाद होगा, अकीदे खराब होंगे। खराब हो ही रहे, देख रहे हो कितने लोग इसी बुनियाद पर बदअकीदा बन गए। खुद अबुल कलाम आजाद ने जो अपने बारे में कहा है, आजाद की कहानी खुद आजाद की जबानी एक किताब है, अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी उसका एक शागिर्द है, उसने उसको जमा किया है और अबुल कलाम ने उसको लिखवाया है। तो उसमें उसने लिखा है कि बदअकीदगी के बारे में, वहाबियत का जिक्र किया उसने कि बदअकीदगी का पहला जीना क्या है, तो उसने लिखा सुलह कुल्ली, ये पहला जीना है, और दहरियत ये आखिरी जीना है। और उसने कहा कि ठीक ठीक मेरे साथ यही हालत हुई। अपने बारे में कहा उसने, बहुत काबिल था वो, उसकी काबिलियत में कोई कलाम नहीं है, और उसके बाप ऐसे सुन्नी थे, अल्लाह, अल्लामा खैरुद्दीन देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह, उसके वालिद 10 जिल्दों में सौतुर रहमान करके वहाबियत के रद में उनकी किताब है, तारीख में। अबुल कलाम आजाद के वालिद
एक किताब 10 जिल्दों में, शौतुर रहमान करके। और वो खुद कहता है कि मेरे घर में अगर चूहा मेरी बहन मारती थी कहीं मिल जाता, या मेरी अम्मी चूहा मारती थी, तो चूहा नहीं कहती थी, एक वहां भी निकला है, मारो। ये खुद अबुल कलाम आजाद ने लिखा है जी कि मेरे घर में चूहे अगर मारे जाते थे, चूहा नहीं कहा जाता था उनको, वहां भी कह के मारा जाता था, ये वहां भी है, मारो इसको। इतनी नफरत। नतीजा क्या हुआ तुम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के गेट पर हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, बगल में हजरत हरे भरे शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, और वहीं से नीचे जाओ, चांदनी मार्केट पड़ती है, बाजार, और वहीं पर अबुल कलाम आजाद की कब्र है, गधे रहते हैं। मैंने आज तक किसी को फातिहा पढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये नतीजा होता है। समझ बात आ रही है। तो ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, अहकाम शरिया की हिफाजत, हुदूद इलाहिया का तहफ़्फ़ुज़ है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। बात समझ में आ रही है। तो ये फसाद को कुछ लोग सलाह समझते हैं और सलाह को फसाद समझते हैं। तो कहा वकिलाहुमा यउमान कुल्ल क़ारिउन व कान मिन फसादिन फिल अर्द। अब यहां से बता रहे हैं कि आखिर जो मुनाफिकीन थे वो लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं थे, वो तो सबसे मिल के रहते थे। कहाँ लड़ाई झगड़ा करते थे, सबसे मिल के रहते थे ना जी। अरे भाई, उधर मुशरिकीन से भी मिले रहते थे, यहूदियों से भी मिले रहते थे, और इधर मुसलमानों से भी सबसे मिलजुल करके रहते थे। तो कहाँ फसाद किया उन्होंने। तो फिर कुरान क्यों कह रहा है कि जब उनसे कहा जाता है फसाद न करो तो ऐसा जवाब देते हैं। कहाँ फसाद करते थे, वो तो बिल्कुल इतना पैगाम मोहब्बत देते थे कि मत पूछो। लोगों से कहते थे ये आकर के हम लोगों को अलग अलग कर दिए। कितने प्यार से हम लोग रहते थे, मिलजुल करके रहते थे, इन्होंने हमको इधर से उधर कर दिया। तो सबको तो लेकर के चल रहे थे, मोहब्बत का पैगाम देते थे। तो उसे कुरान ने फसाद क्यों कहा, और क्यों कहा कि ला तुफसिदू फिल अर्द। बात समझ में आ रही है। तो फरमाते हैं वकान मिन फसादिहिम फिल अर्द, और मुनाफिकीन का जमीन पर फसाद क्या था। फरमाते हैं हैजुल हुरूब वल फितन बिमुखादातिल मुस्लिमीन व मुमालातिल कुफ्फार अलैहिम व इफशाइल असरार इलैहिम फ़इन्न ज़ालिका युअद्दी इला फसाद मा फिल अर्द मिनन नास वद्दवा वल हर्स व मिनहु इज़हारुल मआसी वल इहानतु बिद्दीन। फरमाते हैं कि सुनो, फसाद यही नहीं है कि लाठी लेकर के चले मार करे, दो लोगों के बीच में लड़ा दे और तमाशा देखे, सबसे बड़ा फसादी वही है। नहीं समझा। तो इनका काम यही था। सुन लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई हो यार। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था तो तुम कैसे बर्दाश्त करते। तुम्हारे बारे में कह रहा था, तब ये चाह रही थी कि लगा दूं एक घूसा, लेकिन बहुत सोचा इसलिए कुछ कहा नहीं। ऐसी ऐसी बात तुम्हारे बारे में कह रहा। मैं सुना दो लड़कों को लेकर तुमको मारने का प्लान बना रहा है। तुमने पूछा क्यों? अरे वो किसी ने उससे जाके कह दिया। तुमने कुछ कहा था क्या कभी? हालांकि खुद ही जाके कहा है। कुछ कहा था क्या तुमने कभी उसको? पता नहीं कैसे पता चल गया यार। तुमने जो जो बात कही है उसके बारे में वो कह रहा था, मुझको ऐसा कह रहा, ऐसा कह रहा। अब ये अलग तलवार सौंध रहे हैं। आए तो पता भैया, ये है फसाद, इसको फसाद कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चूंकि इनका फसाद यही था, ये खुद लड़ाई करते नहीं थे बल्कि लोगों को लड़ाते थे। असल फसाद ये है जिसकी वजह से उम्मतों के दरमियान, अक़वाम के दरमियान, मुआशरे में तबाही और बर्बादी पैदा। जो प्लानर होता है, प्लान करने वाला, मेन फसादी वही होता है, सबसे बड़ा मुजरिम वही होता है। तो ये लोग क्या थे? प्लान बनाने वाले थे, मंसूबा बंदी करने वाले थे, कैसे लड़ाया जाए इनको, उनको। ये इनका सबसे बड़ा फसाद था।
इसलिए फरमाया गया ला तुफसिदू, इस तरह की हरकत मत करो, इधर की उधर, उधर से इधर। ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, नम्माम जिसके बारे में फरमाया गया, ये सब चीजें इनकी फसाद में। वकाना मिन फसाद फिल अर्द, और इनका फसाद जमीन में क्या था, हैजुल हुरूब वल फितन, फितनों को और जंगों को बरंगेख्ता करना, जंगों पर उभारना, बेमुखादातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों को धोखा दे करके, वह मुमालातिल कुफ्फार अलैहिम, और मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की मदद करके, वह इफ़शाइल असरार इलैहिम, और कुफ्फार तक मुसलमानों के राज को फाश करके। फ़इन्ना ज़ालिका युअद्दी इला फ़साद मा फ़िल अर्द, इसलिए कि ये वो चीजें हैं कि जो युअद्दी इला फ़साद मा फ़िल अर्द, जमीन के अंदर जो चीजें हैं यानी लोग, जानवर, खेती, सबके बिगाड़ को मुस्तलजिम है। जाहिर सी बात है, जब दो लोगों में लड़ाई होगी तो किसी घर में आग लगेगी, किसी की जान जाएगी। अब झंडा उतारने के लिए नीचे से कह दिया जाओ 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 जाओ, तो नीचे से ललकारा ना लोगों ने, और उसने जाकर के दूसरे के, फिर क्या हुआ, अपनी भी जान गंवा दिया और लोगों के घर जलवा दिया। तो देखो, वो जिसने प्लान बना करके ये किया, असल फसाद वही है। उसकी वजह से क्या होता है, लोगों में लड़ाइयां होती हैं, जंगें होती हैं, जान का ज़िया होता है, जानवर तबाह होते हैं, खेतियां जलाई जाती हैं, तबाही हो, बर्बादी आती है, ये सारे फसाद हो। तो असल फसादी और मुफसिद वही है। वमिनहु इज़हारुल मासी, और फसाद ही में से इज़हारुल मासी क्या है, गुनाहों का इजहार है। ये भी फसाद फिल अर्द है, ये भी क्या है, फसाद फिल अर्द है। जाहिर सी बात है, जो किसी को कत्ल करेगा, ज़िनाकारी करेगा, शराब पिएगा, तो अब वो मुजरिम होगा, अब उसको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी तो चार लोग उसके हिमायत में निकलेंगे, फिर जब उसकी हिमायत में आएंगे फिर मारपीट का माहौल पैदा होगा। तो ये सारे बखेड़े इसकी वजह से हुए, इजहारे मासी की वजह से, और उसी फसाद में से अल इहादतु बिद्दीन, दीन की तौहीन है। देखो कैसा किया, बयान दे दिया एक ने, और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है, जगह जगह जलसे हो रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहा है, रैली हो रही है, और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। तो अब जिसने ये जुमला बोला, असल मुफसिद वही है, उसकी बुनियाद पर जो ये हालात पैदा हुए, ये मुजरिम नहीं है, असल मुजरिम वही है। अल इहानतु बिद्दीन, दीन की तौहीन करना, ये भी क्या है, फसाद है। तो अब चाहे दीन की डायरेक्ट तौहीन करे, या खुदा की तौहीन करे, या रसूलुल्लाह की तौहीन करे, या औलियाए किराम की तौहीन करे, मोहतरम शख्सियतों की तौहीन करिए, सब के तब फितना। और इसीलिए तो कुरान ने फरमाया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर ये मुशरिकीन जो दूसरों की पूजा करते हैं, ला तसुब्बु, उन्हें बुरा ना कहो, उन्हें बुरा न कहो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम उन्हें बुरा कहोगे, फयसुब्बुल्लाह, तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा की भी तौहीन करेंगे, अदवन, ज्यादती करते, बगैर इल्म, जहालत की बुनियाद पर। बात समझ में आ रही है? इसीलिए किसी भी कौम का मोहतरम हो माबूदाने बातला, उनको गाली गलूज देने से हमारी शरीयत में, मगर उसकी ताजीम के पेशे नजर नहीं, बल्कि फितना और फसाद से बचने के, इसीलिए कहा। बात समझ में आ रही है? तो अब दीन में अगर कोई तौहीन का इत्तिकाब करता है तो ये भी फितना और फसाद ही कहा जाएगा। फ़इनल इख़लाल बिश्शराइ, इसलिए कि अहकाम शरैया में खलल डालना, वल इराज़ अन्हा, और शरीयत से मुंह मोड़ना, मिम्मा यूजिबुल हरज वल मरज, ये वो चीजें हैं जो साबित करती हैं किस चीज को, कत्ल गारत गरी को, फितना और फसाद को। वह युखिल्लु बिनिज़ामिल आलम, और इससे निज़ाम आलम क्या है, मुखिल हो जाता है, निज़ाम आलम में खलल होता है। जाहिर सी बात है, मारपीट होगी, कत्ल गारत गरी होगी तो कर्फ्यू लगेगा, कहीं दफा 144 लगेगी, किसी को जेल जाना पड़ेगा, किसी को मुकदमा, ये सारे तो निज़ाम कायनात दरहम भरम होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये फसाद सबसे बड़ा फसाद है। आगे फरमाया गया, वइज़ा क़ील लहुम,
जब उनसे कहा जाए तो कहने वाला कौन है? इन बदमाशों से कौन कह रहा था? तो फरमाए वल कायल हुवा अल्लाह ताला। कायल कौन है? अल्लाह ताला अव रसूल, या कौन? औ बादुल मोमिनीन, या कौन? बात समझा? तीनों का इस्तेमाल है। हकीकत में खुदा ने कहा, नबी करीम ने उन तक पहुंचाया, नबी से सुन करके मोमिनों ने भी उनसे कहा ला तुफसे दो फिलहाल। बात समझ आ रही है? वक़राल के सही व हिशाम, और इमाम के सही और हिशाम ने कीला को कैसे पढ़ा है? बेशमामी जम्मिल अव्वल के इशमाम के साथ। कीला में इशमाम है ना, शरे जामी में पढ़ा है, वो है कीला को किसकी तरफ? जम्मा की तरफ माइल करके उसको पढ़ने का नाम क्या रखा जाता है? इशमाम।